हेलो भाई लोग, सकलान राम राम। आज हमारा बाउंस जर्नी का 26 डे एंड आज का भी सेशन हमारे लिए कुछ खास शानदार नहीं गया बिकॉज हमने आज कुछ स्टॉक्स खरीदे जो हमने न्यूज़ पे डिपेंड होकर खरीदे। तो आपके लिए भी एक सीख है कि कभी भी कोई भी स्टॉक किसी पे डिपेंड हो गए, किसी की टिप के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल की टिप्स के अकॉर्डिंग मत खरीदिएगा बिकॉज वो आपको लॉस में डाल सकते हैं। जब तक आप अपना खुद का दिमाग नहीं लगा लेते कोई स्टॉक मत खरीदिए। जैसे कि आज हमने जो गलती की वो हमने ये गलती करी कि जैसे कि आप सबको पता है अभी ईरान और इन सब देशों के मध्य अभी ये जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से ऑयल के भाव में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, उनके शेयर काफ़ी डाउन जा रहे हैं। तो वही हमने टिप फॉलो करते हुए कुछ न्यूज़ चैनल्स ने बताया कि BPCL के HPAL के इनके भाव थोड़े से डाउन जाने वाले हैं, शेयर्स डाउन जाने वाले हैं। हमने उस स्टॉक पे कुछ स्टॉक्स पहले ही सेल कर दिए थे जिसकी वजह से हमें आज लॉस देखना पड़ा बिकॉज एक चार्ट जो स्ट्रेटेजी जो कहता है वो भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको अभी चार्ट में दिखाता हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधा बढ़ते हैं अपन चार्ट की तरफ। हम बात कर रहे थे BPCL और HPAL की। तो BPCL के अंदर यहाँ पे आज मार्केट शुरू हुआ था। मार्केट शुरू होते ही भाव डाउन जाना शुरू हुआ था। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही मार्केट देखना शुरू कर दिया था, भाव गया था 310 रुपये पे। जब 310 रुपये पे गया तो इसने अभी तक ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं किया था, लेकिन हमने न्यूज़ चैनल की बातों को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे स्टॉक्स को सेल कर दिया था क्योंकि हमने सोचा कि शायद डाउन जाएगा। और शायद का स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी लेना देना नहीं है जब तक आपको परफेक्ट आपको न्यूज़ नहीं पता होती। आप कोई भी स्टॉक पे लेन देन मत कीजिए। तो यहाँ पे हमने स्टॉक सेल कर दिए थे, लेकिन ये बाद में अप गया, इसने 314 गया, फिर यहाँ पे 315 गया। यहाँ पे हमने होल्ड रखा, जैसे तैसे करके मैनेज करके रखा, लेकिन लास्ट में जिसने 313 पे हमें इसको निकालना पड़ा। और ये जो 3 रुपये का जाता ये हमें एक अच्छा लॉस देके गया जिसको हमने अफोर्ड करना पड़ा। HPL में भी सेम चीज़ हुई, यहाँ पे डाउन आया लेकिन बाद में इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई बिकॉज यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल को बरकरार रखे हुए हैं। तो सीधी सी बात यह है कि कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी टिप और कोई भी अदर किसी के बताए हुए स्टॉक्स के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग मत कीजिए। अपने दिमाग से, अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग कीजिए। ये एक हमारे लिए आज का लेसन है। इसके बाद में चलते हैं हम आज के स्टॉक्स की तरफ जो हमने कल डिस्कस किए थे। तो कल हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे उसके अंदर था इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर सेम चीज़ हुई है जो हमने कल डिस्कस की थी कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। इंडसइंड बैंक एक बार का डाउन जाके यहाँ पे इसने सपोर्ट लेवल वापस 9:30 बजे तक सपोर्ट लेवल को बरकरार रखा। एक बार डाउन गया 15 मिनट के लिए और अपने को 9:30 से पहले ट्रेडिंग नहीं करनी होती, वो हमने पहले ही डिस्कस किया है। इसने सपोर्ट लेवल को बरकरार रखा और यहाँ पे जैसे सपोर्ट लेवल को इसने वापस अपसाइड दिखाया, सपोर्ट लेवल को पकड़ा। यहाँ पे सब जो ट्रेडिंग करने वाले समझ जाते हैं कि ये वापस सपोर्ट लेवल को पकड़ लिया, ये अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा और इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। इसने 11 रुपये की अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे दिखाई है जो एक अच्छी मूवमेंट है। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्विक हील के अंदर भी सेम चीज़ है। इसने पैटर्न में इसने बिल्कुल भी अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आके रेंज बाउंड हो गया। इसने आज ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं दिखाई और रेंज बाउंड हो गया तो वो अपनी वॉच लिस्ट में उन स्टॉक्स को मत रखिए बिकॉज रेंज बाउंड होने के बाद में काफ़ी टाइम ले लेते हैं। क्योंकि टाटा मोटर्स भी सेम एक बार का इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये भी रेंज बाउंड हो गया। लेकिन मान के चलिए अभी तक इसने भी सपोर्ट लेवल अपना ब्रेक नहीं किया है, सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तभी अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं आप 678.50, ये इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इंटरनल में भी सेम चीज़ है। अपने सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया लेकिन रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस लेवल के पास में जाके वापस आ गया। तो जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करता अपसाइड मूवमेंट अच्छी नहीं दिखाएगा, इसके बीच में ही घूमता फिरेगा वापस यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे ऊपर। लेकिन इनके सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखना। मंडे के सेशन में आप टाटा मोटर्स इंटरनल दोनों को रख सकते हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं कोरोमंडल की। कोरोमंडल में भी सेम चीज़ है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया लेकिन रेजिस्टेंस लेवल को भी यहाँ पे तोड़ नहीं सका। जब तक ये नहीं तोड़ देता
ये इसके बीच में ही रेंज बाउंड होके रहेगा। उसके बाद में टाटा कंज्यूमर की बात करें, टाटा कंज्यूमर में इसने रेंज को तो उसने सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे आके इसने वापस डे एंड तक वापस उसी सपोर्ट लेवल को पकड़ लिया है। तो मंडे मॉर्निंग में अपन देखेंगे इससे अगर ऊपर ट्रेंड करता है तो अच्छी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। अगर वापस से सपोर्ट लेवल इसको रेजिस्टेंस लेवल को पकड़ लेता है तो इसके बीच में रेंज बाउंड होकर रह जाएगा। तो टाटा मोटर्स, इंटरनल, कोरोमंडल एंड टाटा कंज्यूमर, ये आप मंडे के सेशन मॉर्निंग में आप इनको स्टॉक्स को रख सकते हो। तो ये था आज के सेशन का ओवरव्यू। अभी कल सैटरडे एंड संडे वीकेंड है, सो कल मार्केट क्लोज है, लेकिन डोंट वरी, वी विल मेक ए वीडियो फॉर यू। जो हम ट्रिप पे गए थे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में वो आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या किया वहाँ पे, किस किस तरीके से हमने क्या क्या किया बाइक ट्रिप पे। बिकॉज जैसे कि हमने पहले ही बताया, बाउंस बैक जर्नी इज़ नॉट अबाउट द अर्न मनी, इट्स नॉट अबाउट द मेक मनी, इट्स अबाउट द लाइफ को कैसे बाउंस बैक करना है, हमें जीना सीखना है, ना कि खाली पैसे कमाना। सो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। बाय बाय, गुड नाइट।